नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लक्ष्मी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम 10th क्लास 1.2 सेकंड एक्सरसाइज जो हमने फर्स्ट कंप्लीट की थी उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, कि हमें प्रूव यही करना है कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो आपका उससे स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर बेटा एक 1.3 आपके एनसीईआरटी की बुक एनसीईआरटी करवा रहे हैं बेटा। ठीक है, पहले एनसीईआरटी करवाएंगे। उसके अंदर एक थ्योरम दे रखी है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। ठीक है, क्या दे रखी है, लेट, क्या बताया गया, आप एक बार उसको समझ लेना। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार बता देंगे किस लिए और किस तरीके से ऐसा कहा गया है। ये कह रहा है लेट पी बी ए प्राइम नंबर। क्या कहा, आप क्या बोला है, ये पी क्या है अपना, कोई प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ पी डिवाइड्स a square then p divides a। ठीक है, where a is a, where a is a positive integer। बेटा एक बार देखो, आप आपके पास क्या दिया है, इसके अंदर आपको दे के रखा है, आपको p कोई भी मान लो, आप कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है। आपको उसकी तरह नहीं समझाएंगे बुक वाले की तरह कि आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, आप रैंडम जो आपको समझा है, आपको जो पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं उसी की फॉर्म में देखो आप प्राइम नंबर होते क्या है, क्या बताया गया यार, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एक बार आप देखो बेटा, पी आपको क्या दे दिया, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है, विशेषता क्या होती है बेटा प्राइम नंबर की। ठीक है, तो प्राइम नंबर की क्या विशेषता होती है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है वन और एक क्या होता है वो खुद। या आप बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो वन से डिवाइड होते हैं या इटसेल्फ खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, यही होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या हो गए, पी क्या है आपके पास, प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या होगा, मैंने पी को ही कोई प्राइम नंबर मान लिया। ठीक है, एक बात समझना, पी कोई भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये किससे डिवाइड होगा, या तो वन से होगा या फिर किससे होगा, भाई गलती से लिख दिया बेटा, यही दो वो हो सकते हैं इसके। p यदि प्राइम नंबर मानना है तो क्या हो गया, या तो ये वन से डिवाइड हो गया या किससे डिवाइड होगा बेटा, p से। इसके दो फैक्टर होंगे। ठीक है, फैक्टर बताया था, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर आर द नंबर्स व्हिच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। बिना कोई रिमाइंडर छोड़े क्या करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वो आपके पास क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, आगे देखो, आपने देखा है वन और पी, ये बात आपने यहां तक क्लियर, पी भी एक प्राइम नंबर, हमने पी को एक प्राइम नंबर बनना था, हमें उसके फैक्टर पता चल गए। इफ पी डिवाइड्स, ठीक है, ए स्क्वायर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, पी है, क्या कह रहा है कि पी क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, ए स्क्वायर को। तो कब करेगा, p डिवाइड कब करेगा ए स्क्वायर को, कब करेगा, जब ए स्क्वायर क्या होगा, p, भाई प्राइम नंबर है। ठीक है, वन लोगे तो वन, p डिवाइड कैसे करेगा, वन को p डिवाइड कैसे करेगा, नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है, p डिवाइड्स, यदि ऐसा करता है तो मानना मैंने ये करता ही है। ठीक है, तो करेगा p डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो बेटा क्या आपने सोचा, क्या आपने सोचा, ए स्क्वायर को से कंप्लीट डिवाइड होता है, मतलब कंप्लीट डिवाइड होगा तो क्या होगा, ए आपके पास क्या होना चाहिए, इस हिसाब से तो ये आपका किसके बराबर होना चाहिए, पी के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देन पी डिवाइड्स ए। जब ये बात अपनी यहीं से प्रूव हो गई कि ए अपना क्या होगा, p होगा, तो क्या होगा, p डिवाइड्स a। तो p किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर। इस थ्योरम का यूज होगा आपके में कहाँ पे, आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। ठीक है,
बाकी जो नॉर्मल है जितना हो सकेगा उतना आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ब्रीफली बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन आप फिर भी मैंने ये बता दिया है कि भाई पी प्राइम नंबर है तो 1 और पी उसके दो फैक्टर होंगे, ठीक है। यदि p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो p प्राइम नंबर है बेटा, p प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p क्या होगा आपका, या तो वो खुद प्राइम नंबर होगा या प्राइम नंबर का क्या होगा। तो p तो डिवाइड करता है तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर आपका है ना बेटा, या तो क्या होगा वो प्राइम नंबर ही होगा। यदि ऐसा नहीं है तो वो उस प्राइम नंबर का कुछ ना कुछ मल्टीपल जरूर मिलेगा। जैसा आपका मैंने ये यहाँ पे p को मैंने मान लिया 3 कोई भी p मतलब प्राइम नंबर है जो किसको डिवाइड कर रहा है, 3 कोई भी प्राइम नंबर है जो किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, ठीक है। 3 कोई प्राइम नंबर है जो क्या डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर। तो ए आपका यहाँ पे या तो क्या होगा 3 होगा तो 9 हो जाएगा, 9 होगा तो 3 देखो ए स्क्वायर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि ये a इक्वल टू 3 है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो इसको इजीली डिवाइड कर रहा है प्राइम, ये प्राइम नंबर है इजीली ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो आप एग्जांपल में तो समझोगे, यदि ऐसा नहीं है तो आपका क्या रहेगा ये अभी देखो क्या होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो देखो मैंने क्या लिखा है बाद में, देन p डिवाइड्स a, p आपका क्या रहेगा फिर से 3, a आपका क्या आ जाएगा 3, तो क्या p 3 को डिवाइड करेगा, बोलो यस करेगा। इसीलिए हमारे पास ये होती है कि if p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a, ठीक है, क्योंकि हम बात किसकी करते हैं, प्राइम्स की, ठीक है। आगे देखो, साथ सुला दिया आपने, आगे देखो, यदि ऐसा नहीं है कि ये यदि यही प्राइम नंबर नहीं होगा तो बेटा ये इसका क्या होगा, मल्टीपल, क्या होगा मल्टीपल। यदि यहाँ पे 6 होता, यदि यहाँ पे 6 होता तो बेटा a इक्वल टू आपका 6 होता तो आपका a स्क्वायर क्या होता 36 होता, ये 36 होता तो ये 3 से डिवाइड होता, ठीक है। उसके बाद आपके पास a क्या होता 6, ये भी किससे डिवाइड होता। अब आपके पास प्राइम वही क्या है, प्राइम नंबर क्या है आपके पास 3, ठीक है। लेकिन बता क्या रहा है कि a स्क्वायर क्या हो जाता आपका 36 और प्राइम आपका क्या रहता, प्राइम क्या रहता 3, तो ये 3 क्या a स्क्वायर को डिवाइड करता, बोलो यस 36 कंप्लीट डिवाइड होता 3 से। उसके बाद एक बात और देखो, आपके पास a क्या आता है यहाँ पे 6 और p क्या रहता फिर से 3, क्या p 6 को भी डिवाइड करता, क्या p डिवाइड्स a को करता, हाँ सर करता, ठीक है। उसके अलावा घबराना नहीं है, समझना है बेटा, समझना है, मल्टीपल होंगे, समझो इस बात को, क्योंकि ये बात आपके आगे काम आएगी। यदि ये 6 नहीं होगा, क्या कह रहा है कि p डिवाइड्स किसको करता है a स्क्वायर को, तो a यदि 6 नहीं होगा तो 9 होगा, 9 होगा, कैसे होगा 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 81। प्राइम आपके पास फिर से मैंने क्या मान लिया 3 है तो 3 के तो मल्टीपल ले रहा हूं, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, बोलो होगा, होगा, तो ये इसको कर दिया। यदि ऐसा है तो ये क्या कह रहा है, यदि ऐसा है, यदि if p डिवाइड्स a स्क्वायर तो ऐसा है तो p किसको डिवाइड करेगा, p मतलब 3 डिवाइड किसको करेगा 9 को, क्या कर रहा है, बोलो हाँ। तो ये लिखा हुआ है आपकी इस थ्योरम में, समझ में आया, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। p1 p2 p3 आपको जो बात समझाई गई है वो आप समझ लो, यही चीजें यूज होंगी, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये चीज तो मैंने आपको समझा दी बेटा, जो कि क्या थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और कुछ समझाना चाहता हूं, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड।
आपको फैक्टर के बारे में पता होगा, मुझे पता है, मुझे विश्वास है आप पर। 36 के फैक्टर निकाल दे जल्दी हो, ठीक है। 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई, ये कितने में गया 2, ठीक है, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। तो बेटा देखो इसके फैक्टर में है ना, एक तो एक पक्का लिख दो, एक आप 36 कंप्लीट लिख दो, ठीक है, ये तो होने ही होने। उसके बाद 2 भी होगा 3 भी होगा, 2 2 जब 4 भी होगा, ठीक है, 2 3 जा 6 भी होगा, ठीक है। उसके बाद 2 2 जा 4 4 3 जा 12 भी होगा, ठीक है। उसके बाद 3 3 जा 9, ये हम भूल गए थे, 9 भी होगा। उसके बाद 3 3 जा 9 9 9 2 जा 18 भी होगा, ये आपके होंगे। तो आपका पहले ये देखो क्या है, 2 × 2 × 3 × 3। तो बेटा पहले तो देखो सिंगल 1 उस नंबर को तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद 2 2 3 को सिंगल, जो सिंगल सिंगल है पहले तो उनको लिख दो। उसके बाद उनकी मल्टीप्लाई करके देखो, 4 3 3 जा 9 2 3 जा 6। उसके बाद 2 2 जा 4 4 3 जा 12 3 3 जा 9 9 9 2 जा 18। ये आपके क्या होते हैं फैक्टर। इनकेस ये तो आप फैक्टर आप इजीली निकाल भी लोगे, या आपको मैंने एक वैसे भी बताया था, फैक्टर आर द नंबर्स व्हिच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। तो आपका बिना रिमाइंडर बचे आप इसको ये भी देख लोगे कि किस किस नंबर को ये आपका क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आप देख लोगे क्या क्या किस किस नंबर को आपका डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यदि आपका फॉर्म में इस प्रकार से दे दिया जाए, क्या आप इसके मेरे को फैक्टर बता सकते हो? ये कोई नंबर है, इस नंबर का क्या आप मेरे को फैक्टर बता सकते हो? ज्यादा हार्ड नहीं है बेटा, इजी आपके यूज भी होंगे। बाकी ये चीजें जो आपको बताई जा रही हैं पता है आपके 10th क्लास में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आप पढ़ चुके हो ये चीजें। कहोगे सर कहाँ पढ़े? तो बेटा आप 7th क्लास में पढ़े। विश्वास नहीं है 7th क्लास की बुक उठा के देख लो, आपके 7th क्लास की बुक में एज इट इज ये का ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपको फैक्टर करना बता रखा है उसके अंदर। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आप गिन लो, क्या हो जाएंगे बेटा? एक तो 3 हो जाएगा, एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा, एक z हो जाएगा, ठीक। आप इसके फैक्टर देखना कितने हो जाएंगे। 3 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा, x से भी होगा, y से भी होगा, किससे होगा, z से भी होगा। उसके बाद x² से भी होगा बेटा। ये बेटा आपका x से होगा, चलो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 3x² से होगा, 3y से होगा, 3z से होगा। उसके बाद 3x² y से होगा, 3yz से होगा। उसके बाद 3zx² से भी होगा। उसके बाद 3x²yz और भी हो सकते हैं, कुछ हमारे याद है अभी जो आए ये देख के लगा। अब देखो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके भी इसमें ऐसे ही क्वेश्चन कुछ बनेंगे, तो उसके आप देख लेना फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। ये आपको इसलिए बताए हैं कि आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्यों हो जाएंगे बेटा वो इतने सारे क्यों हो गए? क्योंकि 3x² लिखा था मैंने, z कि 3 से भी पूरा डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करोगे आप 3x²yz को 3 से करोगे तो कितने पे जाएगा, x y z पे कंप्लीट चला जाएगा। y z पर आपका नीचे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0, ठीक है। यदि आप 3x² से करते तो आपका कितने पे जाता, ये yz पे चला जाता और रिमाइंडर फिर से क्या बनता, 0। तो इसीलिए मैंने बताया है कि ये आपके क्या है फैक्टर।
ठीक है, क्या है आपके फैक्टर है ये, ठीक। तो देखो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आपका पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, जो दे रखा है, जो क्या दे रखा है, √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है √5 को इज ए इरेशनल। ये चीजें आपने 9th में भी पढ़ी हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था 9th 10th में कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें एक्सटेंड हुई हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है बस। ये आपका √5 है, ये आपको क्या प्रूव करना है बेटा, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो आप इसको क्या बोलो, आप इसको सपोज करो लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। अरे मान जा, √5 क्या है, रेशनल नंबर है बेटा। √5 रेशनल नंबर हो गया, तो रेशनल नंबर आते के साथ आपके पास 3-4 प्रॉपर्टी ऊपर नीचे आ जाती हैं आपके पास डायरेक्ट। इसके बाद क्या हो गया, √5 जब रेशनल होगा तो रेशनल में क्या होंगे, रेशनल होगा तो क्या होगा, इट कैन बी रिटर्न, आप लिख सकते हो इनको किस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। एंड कैन बी राइट इनटू p/q फॉर्म वेयर q, वही कंडीशन है जो रेशनल नंबर की होती है, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, फिर से लिखा वेयर p and q आर इंटीजर। आपको याद हो तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p/q आर इंटीजर। ये चीजें लिखनी पड़ रही हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके अंदर एक लाइन और ऐड होगी कि इन वेयर p/q आर इंटीजर और इन p and q नो कॉमन फैक्टर अदर देन। अब ये इतनी बड़ी लाइन तुम लिख रहे हो, समझ रहे हो, इतनी बड़ी तुम लाइन लिख रहे हो, क्योंकि मेंटलिटी बनी हुई बच्चों की, जो बुक में दे रखा है वो 100% सही है, लेकिन आपने भी तो कुछ पढ़ा है बेटा, ठीक है, तो उस चीज में इंप्रूवमेंट लेके आओ ना। मैंने आपको कुछ और भी बताया था। अब देखो, आपने ये माना कि रेशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है, क्या मानना आपने, ये रेशनल नंबर है एंड कैन बी रिटन इनटू, फिर वो आपने रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है भैया, जैसे रेशनल नंबर लिखा जाता है आपने वो बता दिया कि किसकी फॉर्म में होगा, p/q की फॉर्म में होगा, रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, राइट की जगह रिटर्न कर लो बेटा, रिटन इनटू फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या होगी, डेफिनेशन तो होगी रेशनल नंबर की। उसके बाद क्या लिख दिया, वेयर p/q आर इंटीजर। यहाँ तक तो आपने रेशनल नंबर p/q को, इसको रेशनल नंबर माना, उसको डिफाइन कर दिया बेटा। उसके आगे कंडीशन क्या लगा दिया आपने, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, मतलब एक के अलावा कोई भी अलग कॉमन फैक्टर नहीं होगा p एंड q के अंदर। तो p और q क्या हो जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो जाएगी किसी भी रेशनल नंबर की। यदि मैं ये कह दूं 15/20, तो ये क्या आ गया 3/4, इसके लिखना बेटा, आप लिखना एक बार, लिखो जरा, 3 के लिखो 1 and 3, इसके लिखो 1 2 and 4। अरे बेटा कॉमन क्या है, ओनली 1 है,
यही बात लिखिए, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो एक के अलावा कॉमन फैक्टर है कहां पे, ये बताओ 3 और 4 में। इसका मतलब ये हो गया ना, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हो। ये जो आपका रेशनल नंबर है, ये आपने किसके फॉर्म में माना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लिया कि इसका क्या नहीं है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, कि वन के अलावा क्या नहीं है, अदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आपने इस तरीके से लिखा, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, मैं क्या इस कंप्लीट चीज को 3 लाइनों को क्या एक लाइन में लिख सकता हूं? यदि आप, ये आपके ऊपर पेपर के अंदर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको यदि पेपर के अंदर थोड़ा चीट को भरना है, ठीक है, आपको टीचर को दिखाना है कि हाँ सर मैंने ब्रह्मास्त्र लिख दिया इतना बड़ा, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। अदर आपको क्या बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आप इसको छोटा सा ये लिख सकते हो, √5 इज ए स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड रेशनल नंबर का मतलब ये हो गया कि रेशनल नंबर तो होगा ही वो, ठीक है, लेकिन उसका HCF क्या बताया था मैंने, HCF1 क्या है, इसका HCF क्या हो जाएगा 3 और 4 का भाई। HCF1 का मतलब क्या हो गया, HCF1 का मतलब क्या हो गया कि उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, जो क्या हो रहा हो, कैंसिल हो रहा हो, जो क्या हो रहा हो, कट हो रहा हो, ठीक है भाई। 15/20 है, 15/20 है, इसके अंदर आप कट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 3/4, मतलब 3/4। 3/4 के अंदर भाई देखो 15/4 के अंदर तो कॉमन था, क्या था कॉमन था, क्या था, मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ 5 × 3 है, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 × 4, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसलिए हमारे पास 3/4 आ गया। इसके अंदर लो ना, जब कॉमन ही एक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका HCF क्या है 1। और आपका स्टैंडर्ड रेशनल नंबर भी क्या होता है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि ऐसे जो P और Q है उसके अंदर क्या नहीं होगा, इन P एंड Q नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, P और Q के अंदर क्या नहीं होगा, कॉमन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, मतलब एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा, तो अब आप लिख सकते हो, यहां भी इतना भी लिख सकते हो, √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद ये डाल दो आप, ठीक है, वेयर इन P एंड Q HCF विल बी 1, उनका P और Q का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। और आप यही लिखना है, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर एंड कैन बी रिटन इनटू द फॉर्म P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर PQ आर इंटीजर, इन PQ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये लिखना है तो ये लिख लो, नहीं अभी आपको मैं एक छोटी सी लाइन लिखाता हूं, लेट मैंने माना क्या माना आपने, है? क्या माना आपने, √5 is a standard rational नंबर, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, √5 स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड रेशनल नंबर का मतलब वही होता है जो 3 लाइनों में लिखा हुआ था, ठीक है, ठीक है भाई। रेशनल नंबर है, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है तो इसका मतलब अब क्या है, कैन बी रिटन इनटू P/Q फॉर्म। तो √5 क्या है, इसको लिखा मैंने, इसको लिखा P/Q की फॉर्म में होगा। उसके बाद आप डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा √5 और ये बाहर क्या आ जाएगा Q, इधर क्या आ जाएगा P, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इधर देख लो, मैं इधर लिख देता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, फिर क्या करोगे हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा P² = 5 Q², आ गया। 5 क्या है, 5 क्या है
तो वही कंडीशन बनेगी, ये प्राइम है। अब क्या लिखोगे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अरे बेटा ये जय देखो, यदि पी स्क्वायर, इसके अंदर आपने क्या देखा, वही कंडीशन बन गई, पी स्क्वायर इधर क्या है 5 है, ठीक है। तो पी स्क्वायर का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, 5q स्क्वायर है। आप इसको कैसे समझाएं आपको, 5q स्क्वायर है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, q हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा और 5q स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 भी क्या है, इसका फैक्टर है, फैक्टर है तो क्या हो गया, p को क्या करेगा भाई, 5q स्क्वायर है, उसके क्या फैक्टर हो गए, 5 हो गया, q हो गया, q स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक बार फिर देख लो, मैं यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ, 5q स्क्वायर की फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा, q हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, 5q स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गई, 1 भी हो जाएगा रे। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये 5 है, ये किसके बराबर है, p स्क्वायर के। ये कहना चाह रहा है कि ये 5 है ना, इस 5q स्क्वायर को कंप्लीट डिवाइड करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा, क्योंकि इसका क्या है ये फैक्टर, समझ में आया। तो बेटा यदि ये इसका फैक्टर है तो ये 5 इसको भी तो p स्क्वायर को भी तो क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो क्या लिख दोगे, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, if p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने आपको प्राइम नंबर का बताया था बेटा, p स्क्वायर है, जब किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो या तो वो p स्क्वायर है वो क्या होगा, वो प्राइम नंबर ही होगा, या उसका क्या होगा मल्टीपल होगा। मतलब ये p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, या तो 25 होगी, या 100 होगी, या 225 होगी, समझ लो, 15 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, या कितनी होगी 400 होगी, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल 5, लिखा कहां से, क्योंकि 5q स्क्वायर है, p स्क्वायर किसके बराबर है 5q स्क्वायर के बराबर, और हमारे पास 5q स्क्वायर के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1, 5q, q स्क्वायर और 5q स्क्वायर। 5q स्क्वायर का मतलब 5q स्क्वायर के ये फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि 5 है ना, वो 5q स्क्वायर को क्या कर रहा है, कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 5q स्क्वायर किसके बराबर है, p स्क्वायर के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि p स्क्वायर को भी क्या कर रहा है 5 डिवाइड कर रहा है, कि या हम ये भी यही बात लिखी हमने कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ऐसा है तो हमने वो थ्योरम पढ़ी थी, उसके माध्यम से या उसके थ्रू क्या आ जाएगा हमारे पास कि p भी क्या हो जाएगा हमारा, p इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ये नोट डाउन करो आप, समझ लेना इसको, ये समझ लेना बेटा। इससे बेटर तरीके से आपको कोई भी समझा दे, कोई भी समझा दे तो आप मेरे को बोल देना, ठीक है। कि इतना खोल के बता दिया है कि आपकी बुक में ऐसा क्यों लिखा गया है क्या नहीं है, ठीक है। टीचर भी डायरेक्ट बताते हैं, हमने भी पढ़ा है बेटा, हम भी तो पढ़े हैं किसी से कि रेशनल नंबर है, ये आपने वो पूरी वो 3 लाइन की लिखवा दी, उसके बाद ये हो गया स्क्वायर हो गया, ये ऐसा है। अरे ये ऐसा क्यों है भाई, बच्चे के यही समझ में नहीं आता ऐसा क्यों लिखा है, वो रटता है इन चीजों को, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एक बार यहाँ तक कर लो, उसके बाद आगे करवा देंगे। ये लाइन लिखे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं रफ कर दूंगा, मैं थोड़ी देर में, नोट डाउन कर लो इसको 5 मिनट के लिए। कर लिया नोट डाउन, कर लिया तो बेटा देखो, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, अब क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है, तो अब इस चीज को समझ लो बस तुम, ठीक है। आप क्वेश्चन के चक्कर में पड़ गए तो फिर नहीं निकला जाएगा बेटा। अब देखो p क्या हो गया, डिविजिबल बाय क्या हो गया 5,
दिख रहा है, हमारे पास क्या आ गया, P इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ये बात आ गई, ये बात आ गई। तो P 5 से डिविजिबल कब होगा बेटा, कब होगा, मैं ये मान लूं P जब 5m के बराबर होगा तो 5m के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5m और 5m और 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो रहा है P इज डिविजिबल 5 बाई, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखा तो मैंने आगे क्या किया बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर 25m स्क्वायर। अब देखो आपका पीछे वाले की इक्वेशन के जरिए आपका क्या था, पी स्क्वायर किसके बराबर था, 5q स्क्वायर के बराबर था। आपने जो क्वेश्चन नोट डाउन किया उसके अंदर देख लेना, पी स्क्वायर किसके बराबर था, 5q स्क्वायर के बराबर था। तो आपने क्या माना था, यहाँ पे आप पी स्क्वायर की बजाय क्या लिख दोगे, रिप्लेस कर दोगे इसके तहत, या आप डाल सकते इसको इक्वेशन 1 डाला होगा तो बाय इक्वेशन 1 वी कैन राइट इट इनटू द फॉर्म ऑफ 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। आप इसको ऐसा लिख सकते हो। आप यदि इसको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5m स्क्वायर किसके बराबर आ गया, q स्क्वायर के बराबर आ गया। तो फिर वही बात आ गई तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा, इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है, डिविजिबल बाई 5, तो क्या हो जाएगा, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो हमने जो ऊपर वो कंडीशन मानी थी कि क्या है, √5 क्या है, रेशनल है, लिख लो भाई जिसने नहीं लिखा है। हमने जो ऊपर कंडीशन मानी थी, √5 क्या है, रेशनल है, और क्या है, स्टैंडर्ड रेशनल है, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो ये देखो 5 क्या आ गया, क्या है, P है वो भी क्या है, डिविजिबल बाय किसके है, 5 के, मतलब P है 5 से डिवाइड हो रहा है, Q भी क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो भाई इसके अंदर तो P यदि कोई भी नंबर है उसमें 5 तो कैंसिल आउट होंगे। इसका मतलब यहाँ पे कोई कॉमन नंबर आ गए, दोनों के अंदर कॉमन आ गया, देखो इसमें भी 5 कॉमन आ गया, इसमें भी 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों में कुछ कॉमन आ गया तो ये कैंसिल आउट होंगे। और हमने क्या माना था, स्टैंडर्ड माना था। स्टैंडर्ड का मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1 के अलावा। तो इनके अंदर कॉमन फैक्टर आ गया, तो हम लिख सकते हैं आवर पोजीशन इज wrong, hence √5 is irrational। ठीक है, ये √5 अच्छे से लिख देते हैं भाई। देखो इसके अंदर भी तो 5, P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। यदि एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे 15 मैंने 20 लिखा था, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास कट के 3/4 आ गया था। तो ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड तो नहीं था ना, क्योंकि हमने √5 को क्या माना था, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर SRN माना था। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, और पोजीशन रॉन्ग हो गई, ये आपका इरेशनल हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी आसान है, ये उससे छोटा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये क्या दे दिया, अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 + 2 √5 है। इसको क्या प्रूव करना है, आपको इरेशनल प्रूव करना है, कर दोगे। इसको क्या मानोगे, इसको क्या मान लो आप, रेशनल नंबर मान लो कि क्या है, लेट 3 + 2 √5 is a rational number।
रेशनल नंबर होगा तो बेटा क्या होगा 2√5 पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, आप देख लो जल्दी जल्दी पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई नहीं करते तो पहले क्या कर लो स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 20 प्लस ये क्या हो जाएगा 6, ये 12 रूट क्या आ जाएगा 5, और ये किसके बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब ये देखो बेटा ये 29 हो गया, मैंने क्या लिखा 29 प्लस 12√5 किसके बराबर आ गया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर के, तो मैं 12√5 को लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 29। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 12√5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 29 क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, आप इसको एलसीएम लेके करोगे बाई 1 करके तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां तक हो गया, मैं उधर से रफ कर देता हूं, उधर से एक बार देख लेना क्या दे रखा है ये। तो ये देखो आपका क्या आ गया मेरे पास 12√5 किसके बराबर दे दिया हमारे पी स्क्वायर माइनस 29 क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर आ गए बेटा, सिर्फ सोल्व करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है मैंने, स्क्वायर क्या कर दिया आपका क्या था यहाँ पे 3 प्लस 2√5 था, इसका मतलब ये क्या हो गया 3a हो गया, ये b हो गया, मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके थ्रू हमने ये लिखा है a स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 और 2ab क्या हो जाएगा 2 इंटू a क्या है आपका 3 और b क्या है 2√5, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12√5 ये लिखा है, ये क्या हो जाएगा 9 और 20 29। ठीक है, कैसे लिखा वो भी बता दिया है, स्क्वायरिंग क्या है बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास उधर क्या कर दिया स्क्वायरिंग कर दी, ये इधर प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, एलसीएम ले लिया ये आ जाएगा हमारे पास, तो √5 क्या आ गया हमारे पास पी स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे 29 क्यू स्क्वायर अपॉन में 12 क्यू स्क्वायर, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा p बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन ये क्या है इरेशनल, √5 हमने देखा था √5 क्या होता है इरेशनल, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल का साइन है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू, तो हम क्या लिख सकते हैं और पोजीशन इज रॉन्ग, हेंस 3 प्लस 2√5 is a irrational number। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ऐसे करेंगे बेटा। अब आप कहोगे सर आपने सबको रफ कर दो, √5 आपको इरेशनल प्रूव किया, ये समझ में आ गया होगा, मेरे को पता है जो समझ में आ गया होगा, जो नहीं आया है वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। आप कहोगे सर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर के बराबर लिया था, पी बाई क्यू क्या होता है रेशनल नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बेटा 2/3 ले लेता हूँ पी बाई क्यू, मैं एग्जांपल देख के समझा रहा हूँ, 2/3 मैंने क्या मान लिया पी बाई क्यू मान लिया, इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 4/9, आपने पहले यही किया। तो दोस्तों देखो हमने क्या माना, किसी भी कोई भी रेशनल नंबर माना p बाई क्यू, जिसको मैंने क्या लिख दिया 2/3, मतलब मैंने p को क्या मान लिया 2 और q को क्या मान लिया मैंने 3। जब मैंने उनका स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या आ गया 4/9, जो मेरे पास क्या है एक रेशनल नंबर, ये 4/9 है रेशनल नंबर क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में,
p भी क्या है मेरे पास इंटीजर है, q भी क्या है मेरे पास इंटीजर। इसमें से यदि मैं माइनस कर दूं 5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 4 माइनस 45/9, मेरे पास माइनस 41/9 आ जाएगा, जो क्या है मेरे पास माइनस क्या है मेरे पास p अब क्या हो गया -41, q क्या हो गया 9, p भी इंटीजर है क्योंकि -41 है, q हमारे पास 9 है वो भी इंटीजर है, वो भी क्या है हमारे पास इंटीजर ही है 9 है वो भी। तो मेरे पास -41/9 है, ये क्या आ गया मेरे पास p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस 5, ये भी मेरे पास क्या आ गया रेशनल नंबर। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, इसमें हमने 12 से डिवाइड किया था इसको, देखो ये क्या था इधर आपके पास, आपको याद ना हो एक बार याद दिला देता हूँ, p स्क्वायर माइनस 29q स्क्वायर बाई 20, अरे नहीं q स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था 12√5, 12 डिवाइड में आया है ना, तो भाई मान लो इसकी डिवाइड में 3 भी आ जाए, ठीक है, और इसकी डिवाइड में क्या आ जाए 3 आ जाए, तो भी क्या रहेगा ये -41/27, तब भी क्या रहेगा रेशनल नंबर, इसलिए ये हमारा क्या है रेशनल नंबर। और √5 आपका क्या था इरेशनल था, जो इससे पहले आपने प्रूव किया है, तो वो क्या हो गया, ये तो भाई इक्वल टू आपका √5 आया भाई, ये इरेशनल और ये रेशनल, रेशनल और इरेशनल इक्वल हो सकते हैं, है? हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो यही आपको बताया गया है कि नॉट इक्वल, और पोजीशन इज रॉन्ग, हैंस जो आपका क्या था 3 + 2√5 क्या आ जाएगा आपका, सो इट इज ए, ठीक है क्लियर। तो भाई इसको तो मैं रख कर रहा हूँ, अभी एक क्वेश्चन और बचा है आपका लास्ट जो आपको करवाना है, बाकी एक क्वेश्चन तो आप घर से 1-2 क्वेश्चन तो खुद भी तो प्रैक्टिस करोगे हैं। एक तो आपका दे रखा है 6 + √2, ये आपका अभी जो करवाया वैसा ही है, ये खुद कर लोगे आप, ठीक है। 1/√2 ये भी कर लोगे आप, मेरे हिसाब से तो भाई तुम कर लोगे, ठीक है। एक आपका क्या दे रखा है 7√5, ये देखो आप इसको आपने क्या मान लिया स्टैंडर्ड रेशनल नंबर, SRN मान लिया स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। लेट मैंने लिख देता हूँ, लेट 7√5 इज ए स्टैंडर्ड रेशनल नंबर, उसका मतलब समझ गए स्टैंडर्ड रेशनल नंबर का मतलब, वैसे नहीं लिखना चाहो तो लेट दिस करके लिख देना, दिस का मतलब लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। इट कैन बी रिटन इन a p/q फॉर्म वेयर q क्या रहेगा आपका नॉट इक्वल टू 0, वेयर p q आर इंटीजर, और देयर आर नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q अदर देन 1, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, किसके अलावा, एक के अलावा, ठीक है। और इसको मैंने 7√5 है, इसको आपने क्या मान लिया रेशनल मान लिया, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर SRN, ठीक है, रेशनल नंबर ये आपने ये मान लिया। अब आपने क्या लिखा 7√5 रेशनल है तो क्या होगा p/q की फॉर्म में होगा, √5 क्या हो जाएगा p/q, 7 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब क्या हो गया इधर √5 है, इधर क्या हो गया p/7q, ठीक है। मैंने वही बताया था, कोई भी रेशनल नंबर 2/3 है उसको आप 9 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2/27, तो ये क्या रेशनल नंबर ही रहेगा, रेशनल नंबर रहेगा बेटा, ठीक है। तो वही बात है, ये क्या हो गया ये इरेशनल है, ये क्या रहेगा रेशनल, रेशनल और इरेशनल बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और ये क्या है रेशनल, तो आवर सपोजिशन क्या हो गई रॉन्ग हो गई, और अपने क्या हो गया 7√5 क्या हो गया अपने पास रेशनल हो गया, ठीक है। बस ये इतना सा ही है, और ठीक है कल मिलते हैं।